नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने हवाएं पाठ की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत हमने यह सीखा कि हवाएं किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं, तो उनको उनके नाम से कैसे बुलाते हैं, और इसके साथ ही साथ हवाओं की निर्मिति किस प्रकार से होती है, यह हमने सीखा। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हवाओं के प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दिशाओं से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन भूगोल विषय के अंतर्गत दो दिशाओं के बीच की जो जगह है या जो भाग है उनके बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे उत्तर और पूर्व दिशा है, इसके बीच का यह जो भाग है इसको किस दिशा के नाम से जानते हैं या इसको क्या कहें। तो भूगोल विषय के अंतर्गत उत्तर पूर्व दिशा के जो मध्य का भाग है, दोनों दिशाओं के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा, या इसका नाम पूर्वोत्तर दिशा भी है। ध्यान दीजिए, यहाँ से जब हवाएं इस दिशा की तरफ चलेंगी तो इसको हम उत्तरी हवाएं कहेंगे, लेकिन यहाँ से जब हवाएं चलेंगे तो इसको हम कहेंगे पूर्वी हवा कहेंगे, क्योंकि आप ये जान चुके हो कि हवाएं जिस दिशा की तरफ से आती हैं उसी दिशा के नाम से वह हवाएं जानी जाती हैं। इन दो दिशाओं के मध्य जो भाग है यह उत्तर पूर्व दिशा या पूर्वोत्तर दिशा। उसी तरह उत्तर और पश्चिम के जो मध्य का यह भाग है इसको पश्चिमोत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। ठीक इसी तरह दक्षिण पश्चिम के मध्य का जो भाग है दक्षिण पश्चिम दिशा, और उसी तरह पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो ये दिशा है इसको पूर्व दक्षिण दिशा कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हवाओं के प्रकार की तरफ। यहाँ पर देखिए, हवाओं के मुख्य तीन प्रकार होते हैं: ग्रही हवाएं, स्थानीय हवाएं और मानसूनी हवाएं। फिर से ध्यान दीजिए, हवाओं के मुख्य कितने प्रकार? तो बच्चों, हवाओं के मुख्य तीन प्रकार: ग्रही हवाएं, स्थानीय हवाएं और मानसूनी हवाएं। तो ग्रही हवाएं जो है वो तीन प्रकार की होती है: पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। स्थानीय हवाएं के चार प्रकार होते हैं: घाटी की हवाएं, पर्वतीय हवाएं, सागरीय हवाएं और भूपृष्ठीय हवाएं। और मानसूनी हवाओं के मुख्य दो प्रकार होते हैं: दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं और पूर्वोत्तर मानसूनी हवाएं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रही हवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी, यह जो आकृति बनी हुई है यह पूरे पृथ्वी पर तापमान के पेटियों को दर्शाने वाली आकृति है। इन्हीं तापमान की पेटियों के आधार पर हवाएं चलती हैं। आपको बताया गया है और आपको पता है कि हमेशा हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो यह जो तापमान की पेटियां आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर कम और अधिक तापमान की पेटियां और उसके कारण निर्माण वायुदाब की पेटियां हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अधिक तापमान होता है विषुवत रेखा के पास, तो विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी का निर्माण होता है विषुवत रेखा के 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण में, और उसके बाद 25 अंश से 35 अंश अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटी का निर्माण होता है, और 55 अंश से 65 अंश के मध्य उपध्रुवीय कम दाब की पेटी का निर्माण होता है दोनों गोलार्धों में, और ध्रुवीय प्रदेशों में अधिक दाब की पेटी का निर्माण होता है। तो आपको बताया गया है कि हमेशा हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर देखिए अधिक वायुदाब की पेटी है, यह जो भाग है अधिक वायुदाब का क्षेत्र है। तो और यहाँ पर देखिए कम वायुदाब का क्षेत्र और यहाँ पर कम वायुदाब का क्षेत्र। तो यहाँ की हवाएं दोनों तरफ आगे बढ़ती हैं, मतलब दोनों तरफ फैलती हैं। और जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं आगे बढ़ती हैं
जैसे यहाँ पर अधिक वायुदाब है और यहाँ पर कम वायुदाब, तो हवाएं सीधा यहाँ से ऊपर बढ़ती हैं। लेकिन जो पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण या पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण दक्षिण गोलार्ध की हवाएं अपने मूल दिशा से बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। मूल दिशा से मतलब हवाओं की दिशा मूल ये होती है अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ, लेकिन पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण हवाएं अपने मूल दिशा से बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, हवाएं सीधे नहीं जा रही, थोड़ी क्रॉस में जा रही हैं। तो यह तो हम इस चित्र में देखकर पता करते हैं, लेकिन इतने विस्तृत भूमंडल पर, जमीन पर जब ये हवाएं चलती हैं तो ऐसा तिरछापन हमें एहसास नहीं होता है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हवाएं किधर से आ रही हैं, ध्यान दोगे यहाँ से आ रही हैं, मतलब इधर की तरफ का अनुभव करें, मतलब ऐसे अनुभव करा रही हैं हमें इस दिशा का, मतलब पूरब की दिशा की तरफ से आ रही हैं और पश्चिम दिशा की तरफ जा रही हैं। तो हवाएं जिस दिशा की तरफ से आती हैं उसी दिशा के नाम से जानी जाती हैं। तो यह हवाएं जो है इस क्षेत्र में 5 अंश से 25 अंश अक्षांश के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवाएं हैं ये पूर्वी हवा के नाम से जानी जाती है। अब हम आगे चलते हैं। इस भाग में 35 अंश से 55 अंश अक्षांश के मध्य अधिक वायुदाब, यहाँ पर कम वायुदाब, तो यहाँ से हवाएं सीधे अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ आगे बढ़ती हैं। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ती हैं, तो ये हवाएं यहाँ से इस दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं, इस दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं, मतलब थोड़ा सा इनका जो डायरेक्शन है यानी दिशा है वह परिवर्तित हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हवाएं हमें पश्चिम की दिशा की तरफ से आती हुई दिख रही हैं। इस प्रकार से यह जो 35 अंश अक्षांश और 55 अंश अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पश्चिमी हवाएं चलती हैं, दोनों गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कम वायुदाब, यहाँ पर अधिक वायुदाब, यह ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी है और यह उपध्रुवीय कम दाब की पेटी। तो यहाँ पर अधिक वायुदाब है तो यहाँ की हवा इधर कम वायुदाब की तरफ बढ़ती है। फिर वही बात कि जब अपने मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ऐसे तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार से यह हवाएं अब दिशाओं के नाम से ये हवाएं नहीं जानी जाती हैं। यह ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवों की तरफ से हवाएं आगे बढ़ रही हैं उपध्रुवीय कम दाब की पेटी की तरफ, इसलिए यहाँ की हवाओं का नाम ध्रुवीय हवाओं के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा यहाँ के जो क्षेत्र है 5 अंश से 25 अंश अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में पूर्वी हवाओं का क्षेत्र है, मतलब इन क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं चलती हैं। क्यों चलती है हमने पढ़ा, यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलती हैं और यहाँ पर ध्रुवीय हवाएं चलती हैं। ये 3 हवाएं जो ग्रही हवाएं हैं ये हमने पढ़ा। अब ग्रही हवाएं क्यों कहते हैं इसको, थोड़ी सी इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हमेशा हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं और पूरे पृथ्वी पर जो ये तापमान की पेटियां निर्माण हुई है इसके कारण वायुदाब की पेटियां निर्माण होती हैं। तो पूरे पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र में अधिक वायुदाब की तरफ से कम वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। इस प्रकार से इन हवाओं को ग्रही हवाएं कहते हैं और इन ग्रही हवाओं के पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय हवाएं, ये 3 भाग हैं, ये हमने अभी जाना है। अब हम आगे चलते हैं स्थानीय हवाओं की तरफ। स्थानीय हवाएं वे हवाएं होती हैं जो किसी विशिष्ट स्थान में चलती हैं और विशिष्ट स्थान में चलने के साथ साथ वह बहुत बड़े भूभाग पर नहीं चलती हैं, कुछ छोटे ही क्षेत्र में चलती हैं, इसलिए उनका नाम स्थानीय हवाएं दिया गया है। तो ये स्थानीय हवाएं कौन कौन सी हवाएं हैं, घाटी की हवाएं, पर्वतीय हवाएं, सागरीय हवाएं और भूपृष्ठीय हवाएं। तो चलिए हम जानते हैं इन स्थानीय हवाओं के बारे में। ध्यान दीजिए, यह जो चित्र बना हुआ आपको बोर्ड पर दिख रहा है, यह घाटी का क्षेत्र है। घाटी मतलब पर्वत श्रेणियों के बीच का जो खाली क्षेत्र रहता है उसे हम घाटी कहते हैं। तो तापमान पृथ्वी पर बढ़ता है और घटता है सूर्य के प्रकाश के कारण। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य का प्रकाश धरातल पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है, तो दोनों क्षेत्रों में, पर्वत के क्षेत्रों में और घाटी के क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में पड़ता है। क्योंकि जब सुबह सुबह तो इधर सूर्य पूरब में सूर्य उगा तो परछाई आती है, तो इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश जल्दी नहीं आ पाता है। जब सूर्य सीधा दोपहर में आता है तो घाटी के क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। इससे पहले जो पर्वत श्रेणियां, जो पर्वत शिखर का ऊपरी भाग है, वह पहले से ही सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो गया होता है। देखिए, अभी थोड़ा सा गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है
सूर्य का प्रकाश जल्दी पड़ता है तो यह जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र, यह जल्दी गर्म हो जाता है। अब गर्म हो गया तो तापमान बढ़ गया। जब तापमान जहाँ पर बढ़ जाता है वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। उसकी अपेक्षा घाटी के क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश न पहुंचने के कारण यहाँ तापमान कम रहता है। जब तापमान यहाँ पर कम है तो वायुदाब क्या होगा, यहाँ पर अधिक है। यहाँ पर वायुदाब अधिक और यहाँ पर वायुदाब इन क्षेत्रों में कम। तो हमेशा अधिक वायुदाब की तरफ से कम वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो इस स्थिति में घाटी की तरफ से, मतलब दो पर्वत चोटियों के बीच का जो घाटी का क्षेत्र है, इस तरफ से हवाएं ऊपर की तरफ आगे बढ़ती हैं। इसके पहले आपको बताया गया हवाएं जिस तरह दिशा से आती है उसी दिशा के नाम से जानी जाती है। इसलिए ऐसी हवाओं को हम कहते हैं घाटी की हवाएं। ये घाटी की हवाएं कहाँ चलेंगी? मैदानी क्षेत्रों में तो चलेंगे ही नहीं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में चलेंगी। तो इसलिए इन हवाओं को हम घाटी की हवाएं कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, एक घाटी की हवाएं हो गई। अब हम चलते हैं पर्वतीय हवाओं की तरफ। ध्यान दीजिए, अब ये तो दिन की बात हो गई। दिन घाटी की तरफ से ऊपर की तरफ, पर्वत की तरफ हवाएं चलती हैं। लेकिन जैसे ही रात होता है, जैसे ही शाम होता है, सूर्यास्त होता है, तो यह जो पर्वतीय क्षेत्र है यह शीघ्रता से ठंडा हो जाते हैं, जल्दी ही ठंडा हो जाते हैं। जब ये ठंडा हो गया, तापमान कम हो गया, तो यहाँ पर वायुदाब बढ़ जाता है और यह भाग सकरा होने के कारण देरी से ठंडा होता है। देरी से ठंडा होता है, नहीं, रात में यह बहुत रात तक यह गर्म रहता है। यहाँ पे गर्म रहता है तो यहाँ पे रात के समय वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है और यह जल्दी से ठंडा होने के कारण यहाँ पे वायुदाब बढ़ जाता है। इस प्रकार रात के समय में इस पर्वत श्रेणियों की तरफ से घाटी की तरफ हवाएं चलती हैं। इन पर्वत श्रेणियों की तरफ से घाटी की तरफ हवाएं चलती हैं। हवाएं किधर से चल रही हैं? पर्वत श्रेणियों की तरफ से घाटी की तरफ चल रही हैं। इस प्रकार इन हवाओं को पर्वतीय हवा कहेंगे। और दिन के समय में क्या होता है, घाटी की तरफ से हवाएं पर्वत श्रेणियों की तरफ चलती है, तो उन हवाओं को हम घाटी की हवाएं कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अब समझ गए होंगे कि दिन के समय में घाटी की तरफ से हवाएं पर्वत श्रेणियों की तरफ चलती हैं, इन हवाओं को घाटी की हवाएं कहते हैं। और रात के समय में घाटी के क्षेत्र देरी से गर्म होते हैं, उसकी अपेक्षा पर्वत श्रेणियां जल्दी से ठंडी हो जाती हैं और इस प्रकार यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, वायुदाब अधिक बढ़ने के कारण रात के समय में पर्वत श्रेणियों की तरफ से घाटी की तरफ हवाएं चलती हैं। अब हम बात करते हैं सागरीय हवाओं की। यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर देखते रहिए आप सभी, यह जो भाग है यह सागर का क्षेत्र इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश स्थलीय क्षेत्रों पर और सागरीय क्षेत्र पर दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पड़ता है। पृथ्वी का जो यह क्षेत्र है अधिक घनत्व होने के कारण यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और यह जल्दी से गर्म हो जाता है। और यह जो सागरीय क्षेत्र है, जल का क्षेत्र है, यह जल्दी से गर्म नहीं होता, देरी से गर्म होता है। तो यहाँ जब यह पृथ्वी जब गर्म हो गई, जमीन गर्म हो गया, तो यहाँ से जो गर्मी है ऊपर निकलती है, पूरे वायुमंडल में फैलती है और इस जमीन के ऊपर का जो क्षेत्र गर्म होता है, जब क्षेत्र गर्म होता है तो यहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है। और इसके विपरीत ये जो सागरीय क्षेत्र है, सागर जल के ऊपर का यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान कम रहता है। जब तापमान कम है तो वायुदाब बढ़ गया। तो वायुदाब बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि वायुदाब इधर बढ़ गया तो यहाँ से हवाएं भूपृष्ठ की तरफ चलती हैं, मतलब जमीन की तरफ चलती हैं। आप इस बात का गौर किए होंगे, जब समुद्र के किनारे आप दिन में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र की तरफ से हवाएं धरातल की तरफ, जमीन की तरफ आती हैं, तेजी से आती हैं। तो इस प्रकार जब हवाएं समुद्र की तरफ से, सागर की तरफ से धरातल की तरफ आ रही हैं, इस प्रकार इन हवाओं को हम कहते हैं सागरीय हवाएं। आप समझ रहे हैं सभी लोग? ध्यान से सुनिए फिर से एक बार। सूर्य का प्रकाश जब सूर्योदय होने पर सागरीय क्षेत्रों में, जमीनी क्षेत्रों में जब पड़ता है तो जमीन का क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए जमीन के ऊपर वायुदाब कम हो जाता है। सागर के जल देरी से गर्म होते हैं, यहाँ पे तापमान कम रहता है, इसलिए यहाँ पे वायुदाब अधिक हो जाता है। वायुदाब अधिक होने के कारण सागर की तरफ से जमीन की तरफ, स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं। अब हम बात करते हैं
रात के समय क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इसके विपरीत होता है। रात के समय क्या होता है कि जब सूर्यास्त होता है तो सागर का जल और ये जमीन जल्दी से ठंडी हो जाती है और सागर का जल बहुत देरी से ठंडा होता है। ठंडा मतलब बहुत गर्म नहीं हो जाता है, बस थोड़ा सा तापमान इसका बढ़ जाता है, तो बहुत देरी से ठंडा होता है। तो जमीन जल्दी से ठंडी हो गई तो इन क्षेत्रों में, धरातल के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में तापमान क्या हो गया, कम हो गया, तो वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब बढ़ गया इधर, और इधर वायुदाब कम रहता है। इस प्रकार रात के समय में धरातल की तरफ से सागर की तरफ हवाएं चलती हैं। इन धरातल की तरफ से हवाएं चलती हैं तो इन प्रकार की हवाओं को हम कहते हैं भूपृष्ठीय हवाएं। भूपृष्ठीय हवाएं कहते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी। दिन के समय में सागर की तरफ से भूपृष्ठ की तरफ हवाएं चलती हैं, सागरीय हवाएं कहलाती हैं, और रात के समय में धरातल की तरफ से या भूपृष्ठ की तरफ से सागर की तरफ हवाएं चलती हैं, तो इन हवाओं को हम कहते हैं भूपृष्ठीय हवाएं। तो इस प्रकार से हवाएं के जो प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। उन 3 प्रकारों में से हमने 2 प्रकारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ये ग्रही हवाएं और स्थानीय हवाएं। ग्रही हवाओं के 3 प्रकार और स्थानीय हवाओं के ये 4 प्रकार आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो हवाओं का जो तीसरा प्रकार है मानसूनी हवाएं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।